नमस्कार मित्रों, जुलाई मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इस वीडियो में आपको शुरुआत की जो 6 राशियां हैं, मेष राशि से लेकर और कन्या राशि तक की जानकारी दी जाएगी कि जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। साथ ही इसको बेहतर बनाने के लिए अंत में वीडियो के उपाय भी बताए जाएंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मित्रों, राशिफल से सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति बता देते हैं। देखिए, जो 7 जुलाई का दिन होगा, 7 जुलाई के दिन शुक्र जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे और वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर वो 31 जुलाई तक रहने वाले हैं। उसके बाद वो सिंह में चले जाएंगे। बुध जो है वो पूरे महीने कर्क राशि में, माफ कीजिएगा, 19 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे। इसके बाद 19 जुलाई को सिंह राशि में चले जाएंगे। 12 जुलाई को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और वो वृषभ राशि में चले जाएंगे। सूर्य जो है वो 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करके वो चले जाएंगे कर्क राशि में। इसके बाद जो बृहस्पति की स्थिति वो पूरे महीने वृषभ राशि में रहेगी, मार्गी स्थिति में। शनि जो है वो अपनी स्वराशि कुंभ राशि जो और मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, उसमें वो वक्री रहेंगे पूरे महीने। राहु मीन राशि में और कन्या पूरे महीने, केतु जो है कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो यह है ग्रहों की स्थिति। इसी के आधार पर आपको जानकारी देते हैं कि मेष राशि के लिए यह महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए महीना काफी अच्छा रहेगा। उसमें सबसे अच्छी स्थिति तो शनि की है। शनि वैसे भी लाभ भाव में आपके लिए बने हुए हैं और वक्री हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ये कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति करा रहे हैं, भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति कराएंगे। व्यापार में आपको वृद्धि लगातार ये कराते रहेंगे और बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए शनि बनाए हुए हैं। बृहस्पति दूसरे भाव में है पूरे महीने मार्गी होकर, तो वाणी प्रभावशाली रहेगी। कोई कर्ज वगैरह था उसको चुकाने में मदद करेंगे बृहस्पति। साथ ही ये जो है दुर्घटना आदि के योगों में भी कमी का काम करेंगे और कार्यस्थल पर इनकी भी अच्छी स्थिति आपको ये बनाकर देंगे, क्योंकि इनकी भी दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। शुक्र 7 जुलाई से आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। भौतिक सुख साधनों में, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति है। माता के स्वास्थ्य को भी बेहतर करेंगे, उनके साथ संबंधों को बेहतर करेंगे। बुध आपके 19 जुलाई से पंचम भाव में आ जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी आपके लिए। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए, मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। ये भी मान सम्मान बढ़ाने वाला समय रहेगा। वहीं सूर्य की बात करें, सूर्य 15 जुलाई तक आपके तीसरे भाव में बैठ के पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि कर रहे हैं। पुरुषार्थ, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि, पिता से सहयोग, धार्मिक यात्राएं, शिक्षा के लिए अच्छी स्थिति बना रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए बेहतर स्थिति है। राहु भी द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपको विदेश यात्रा, हवाई यात्रा के अवसर प्रदान कर रहे हैं। थोड़ा बहुत गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, क्योंकि राहु के अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकते हैं। बाकी केतु आपके लिए बेहतर है। थोड़ा पाचन का अपने ध्यान रखिएगा। ओवरऑल महीना अगर देखें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला, आय के लिहाज से, मान सम्मान के लिए और कामकाज के लिहाज से। मित्रों, वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, तो दशम भाव में है। शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। वक्री होने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं भाग्य का बेहतर सहयोग देंगे। आत्मविश्वास, मान सम्मान में वृद्धि, कहीं ना कहीं पुराना कोई कर्ज वगैरह चुकाना समस्या आ रही थी, उसमें आपको ये समस्या दूर करेंगे। साथ ही नया कर्ज लेना चाह रहे तो उसमें भी आपको बेहतर उपाय देने का काम करेंगे। वहीं जो कोई पुराना कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला था या कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन था, उसको भी ये भाग्यवश दूर करने का काम करेंगे और लाभ में लगातार ये आपको वृद्धि देने का काम करेंगे महीने में। लग्न में आपके बृहस्पति बैठे हैं, तो किम कुरुवंते ग्रह सर्वे यस्य केंद्र से बृहस्पति, अगर केंद्र में बृहस्पति आ जाए तो सारे ग्रह भले अशुभ हो जाएं, अगर केंद्र में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो व्यक्ति का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। तो बृहस्पति अभी आपके लिए अब पूरे महीने तो मार्गी हैं, साथ ही ये 1 साल तक लगातार आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। और पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव पर दृष्टि है। शिक्षा, संतान में सफलता, मान सम्मान में सफलता, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन में आपके बेहतरी रहेगी। साथ ही अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होंगे। व्यापार में सफलता देंगे और भाग्य भी आपका जबरदस्त चमकेगा इस पूरे महीने। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध जो है वो आपके तीसरे भाव में है, धनेश होकर तीसरे भाव में, तो पराक्रम, पुरुषार्थ से आप पूरे महीने धन कमाएंगे। इसके बाद वो चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। ये भी अच्छी स्थिति आपके लिए रहने वाली है। कामकाज के लिहाज से बेटर है। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर जुड़े हुए लोग, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी का काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा अवसर ये बुध बना के देंगे। वहीं सूर्य जो है वो तीसरे भाव में आ जाएंगे।
और तीसरे भाव में रहेंगे आपके 16 जुलाई से। पूरे महीने यहाँ से आपके लिए पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि, छोटे भाई बहनों से बेहतर संबंध। वहीं शुक्र की बात करें, शुक्र भी आपके जो है वो तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, ये भी अच्छी स्थिति आपके लिए कह सकते हैं, भाग्य का सहयोग देने का काम करेंगे भी लग्नेश होकर तीसरे भाव में। तो पराक्रम पुरुषार्थ शुक्र भी कहीं ना कहीं आपका बढ़ाने में मदद करेंगे। वहीं राहु की बात करें तो राहु तो बहुत ही शुभ स्थिति में आपके लिए बने हुए हैं। एकादश भाव में राहु पुण्य फलों को जागृत करते हैं। पिछले जन्म के जो पुण्य कर्म होते हैं, इस जन्म में जो संचित अच्छे कर्म है आपके, उनको फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। आपको शेयर मार्केट में आपको विशेष सफलता देंगे। जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या कोई इंटेलिजेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सेना पुलिस में जैसे इंटेलिजेंस वगैरह का काम करते हैं या एक्टिंग का काम करते हैं, बहुत अच्छा स्थिति आपके लिए। बुद्धि आपकी बहुत शार्प रहेगी क्योंकि पंचम भाव पर राहु की दृष्टि रहेगी, काफी टेक्निकल माइंड रहेगा आपका। बस ये ध्यान रखना है कि सप्तम भाव पर दृष्टि होने से थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में समस्या दे सकते हैं, और अगर कोई रिश्ता वगैरह अविवाहित लोगों का तय हो रहा है तो उसमें बहुत सावधानी बरतिएगा। कभी कभी ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं और गलत निर्णय दिलवा सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी महीना बहुत आपके लिए शानदार ये कह सकते हैं। और मंगल की बात करें, मंगल की बात मैं करना भूल गया आपसे। मंगल आपकी राशि में आने वाले हैं और ये जो है द्वादशेश होते हैं और सप्तमेश होते हैं और लग्न में रहेंगे, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये एक तो मांगलिक दोष बनेगा, लेकिन बृहस्पति का यहाँ पर सपोर्ट रहेगा मंगल के साथ। पूरे महीने अच्छी स्थिति, मान सम्मान मंगल भी आपको बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए जो स्थिति है वो मंगल की भी बहुत अच्छी है, 12 जुलाई तक लाभ स्थान में है और काफ़ी अच्छी स्थिति आपके लिए कह सकते हैं। और टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोग, आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा। साथ ही धन भाव पर दृष्टि बहुत अच्छा काम कर रही धन प्राप्ति में। परंतु 12 जुलाई के बाद से स्थितियां, मंगल जो है वो पूरे महीने आपके लिए समस्या बनाने वाला रहेगा और ये अगले महीने अगस्त तक, तकरीबन मध्य अगस्त तक रहने वाली स्थिति। तो द्वादश में जाएंगे, मांगलिक दोष बनाएंगे। हालांकि बृहस्पति वहां बैठे हैं, बृहस्पति भी द्वादश भाव में कोई बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, तो कोर्ट कचहरी जुड़े हुए मामलों में आपको समस्या दे सकते हैं, बैठे बैठा किसी वाद विवाद में फंसा सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। आपका जो एनर्जी लेवल है वो किसी गलत दिशा में जा सकता है, जिससे आपका बैठे बैठाए समय और धन दोनों बर्बाद हो सकते हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। पाचन का अपने ध्यान रखिएगा। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी और द्वादश में मंगल जब 12 जुलाई से बैठेंगे तो एक तो मांगलिक दोष तो बनेगा ही, साथ ही उनकी जो दृष्टि रहेगी अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से वैवाहिक जीवन में जबरदस्त उथल पुथल ला सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह आपका अगर पहले से था वो उजागर हो सकते हैं, जिससे समस्या आ सकती है। इसका ध्यान रखिएगा। शनि भी आपको समस्या देने के लिए तैयार बैठे हैं क्योंकि पूरे महीने वक्री रहेंगे। हालांकि वो भाग्य स्थान में गोचर करें नवम भाव में, परंतु अष्टमेश भी होते हैं और अष्टम का भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक प्रकार से ढैया का प्रभाव देने का काम करेंगे। अचानक आप देखेंगे समस्याएं आएंगी, चाहे वो धन संबंधी हो, परिवार में कलह वगैरह हो, वाणी दोष की समस्या हो, कार्यस्थल पर कुछ समस्या हो, संतान को लेकर कुछ चिंता आपको हो सकती है इस महीने। तो इसका आपको भी मैं उपाय बताऊंगा अंत में। हालांकि आपको शनि से जुड़ा उपाय करना चाहिए। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष नीचे जाकर संध्या काल में सरसों तेल का दीपक जला, हनुमान जी की पूजा उपासना करें तो बेहतर रहेगा। इसके बाद बुध की बात करें तो बुध अच्छी स्थिति में है, 19 जुलाई तक लग्नेश और चतुर्थेश होकर धन भाव में है, तो भौतिक सुख साधनों पर धन खर्चा कराएंगे, धन भी आपको आता रहेगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचिएगा। वाणी संबंधित काम करते हैं तो सतर्क रहिएगा, वरना नौकरी वगैरह भी आपकी छूट सकती है क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं। शुक्र की बात करें, शुक्र 7 जुलाई से और 31 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में है, तो ये भी आपके लिए बेहतर कह सकते हैं। वाणी आपकी ठीक ठाक रहेगी और अगर गायन संबंधी काम करते हैं या प्रवचन आदि का काम करते हो तो अच्छी स्थिति आपके लिए कह सकते हैं। और खर्च में वृद्धि जरूर करेंगे 7 जुलाई से, क्योंकि खर्च के स्वामी होकर वहाँ बैठेंगे, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और सूर्य भी आ जाएंगे 16 जुलाई से, लग्न में रहेंगे 16 जुलाई तक। इसके बाद 16 जुलाई से धन भाव में आ जाएंगे, तो ठीक है। ये भी बस थोड़ा सा वाणी का अपने ध्यान रखिएगा, वाणी में कटुता आ जाएगी क्योंकि सूर्य जब बैठते हैं तो व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही सच बोलना चाहता है, जो कभी कभी उसका काम बिगाड़ सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्टनेस आपको बचने की आवश्यकता है। वहीं राहु की बात करें, दशम भाव में राहु है, तो जो लोग जैसा मैंने बताया राहु से संबंधित काम करते हैं, अगर आप इंटेलिजेंस फील्ड में हैं, एक्टिंग का काम करते हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जैसे जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी जैसे चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, तो होती तो ये सब चीज़ें अनैतिक हैं ज़्यादातर, लेकिन ऐसे जो करप्शन से जुड़े हुए जो इनकम होती है उसमें लोगों को फायदा देने का काम करता है ये। राहु दशम भाव में बैठता है और केतु चतुर्थ भाव में बैठे तो
गलत सोर्सेस से आप जो है भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति करना चाहेंगे, जिसमें आपको कहीं लीगल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, एलिगेशन वगैरह भी लग सकता है। शनि वक्री, इसका पूरे महीने ध्यान रखिएगा तो बेहतर रहेगा। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए बेहतर कह सकते हैं महीना ओवरऑल, क्योंकि शनि वक्री है, आपके ऊपर ढैया चल रही है, अष्टम की ढैया चली, परंतु वक्री काल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ढैया से आपको राहत रहेगी। अविवाहित लोगों के रिश्ते तय हो सकते हैं, व्यापार में आपको कुछ विशेष फायदा भी हो सकता है, साथ ही अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट या कोई प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो फायदा शनि आपको दे सकते हैं भाग्य का, क्योंकि ये सहयोग देने का काम करेंगे। और भौतिक सुख साधनों में भी आपकी वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल की बात करें, बहुत योग कारक होते हैं। 12 जुलाई तक तो रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं दशम भाव में, तो प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोग, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, IT प्रोफेशनल जो लोग हैं उनके लिए विशेष फायदेमंद है। रियल एस्टेट सेक्टर में जो लोग ब्रोकरेज आदि का काम करते हैं उनके लिए अच्छा है, या जो जमीन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, रियल एस्टेट उसी में मैंने जो बताया तो उनके लिए फायदेमंद है। इसके बाद मंगल और शुभ हो जाएंगे आपके लिए जब वो लाभ भाव में जाएंगे। लाभ भाव में जाएंगे तो धन पर दृष्टि रहेगी, बृहस्पति वहां बैठे हुए हैं, दोनों की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, तो जबरदस्त आपके लिए ये मान सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा। संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा समय, संतान की कैरियर में तरक्की देखने को मिलेगी, उसकी भाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही जो छठे भाव पर दृष्टि मंगल की पड़ेगी, यह आपको रोग ऋण शत्रुओं में भी कहीं ना कहीं विजय दिलाने का काम करेगी। तो मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत शानदार है, साथ ही शनि का वक्री होना भी आपको फायदा पहुंचाने का काम करेगा। और बृहस्पति जो है वो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने का काम कर रहे हैं, साथ ही बुद्धि भी आपकी काफी प्रखर रखे हुए हैं। राहु की बात करें, भाग्य स्थान में राहु पूरे महीने बैठे हुए हैं। देखिए, राहु का भाग्य स्थान में बैठना ना बहुत अच्छा होता है ना बहुत खराब होता है, थोड़ा बहुत आपको धर्म से दूर करेंगे, परंतु आपको भगवान शिव की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि है और भगवान शिव इसको चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो भगवान शिव की जितनी पूजा उपासना करेंगे, राहु की नकारात्मकता उतनी दूर रहेगी। क्योंकि लग्न पे राहु की लगातार दृष्टि है, तो थोड़ा बहुत आपको बड़े डिसीजन लेते समय राहु भ्रमित करने का काम करेगा, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि पंचम भाव पर भी दृष्टि है। केतु आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुध की बात करें तो आपके ही लग्न में है और 19 जुलाई तक रहेंगे। बुध आपके लिए कोई कारक नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत बड़ा डिसीजन 19 जुलाई तक अगर संभव हो तो टाल दीजिएगा, क्योंकि बुध आपको थोड़ा बहुत भ्रमित करने का काम करेंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि रहेगी बुध पर 19 जुलाई तक। इसके बाद शुक्र की जो स्थिति है 7 जुलाई से पूरे महीने 31 जुलाई तक आपकी राशि में रहेगी। शुक्र बहुत योग कारक होते हैं, चतुर्थेश और लाभेश होकर लग्न में रहेंगे, तो भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति, लग्जरी आइटम की खरीद, खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, परंतु आमदनी भी जबरदस्त आपकी होती रहेगी। लाभेश होकर लग्न में है, मान सम्मान यश की प्राप्ति, विदेश यात्रा, विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छा, होटल मैनेजमेंट या MBA वगैरह करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए। व्यापार में भी शुक्र आपको तरक्की देने का काम करेंगे। सूर्य धनेश होकर लग्न में आ जाएंगे 16 जुलाई से, तो ये भी आपके लिए अच्छा है, मान सम्मान में वृद्धि, धन की प्राप्ति, और खर्च में जरूर बढ़ोतरी करें, क्योंकि द्विद्वादश का सूर्य यहाँ योग बनाएंगे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा कह सकते हैं। शनि की ढैया की वजह से जो आपको पिछले दिनों समस्या आ रही थी, जुलाई का महीना आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए अगर स्थिति देखें तो उपलब्धियों से भरा रह सकता है, इसका पूरा फायदा आप उठाइएगा पूरे महीने। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए जो शनि की स्थिति है 7वें भाव में शश महापुरुष राजयोग बना हुआ है, साथ ही यहाँ पर वैसे भी बहुत पावरफुल हो जाते हैं, पश्चिम दिशा के स्वामी होते हैं, पश्चिम दिशा में गोचर कर रहे हैं। वक्री काल में भी आपके लिए बेहतर स्थिति रहेगी, बस अपने स्वास्थ्य का, अपने पति पत्नी एक दूसरे के दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि रोग भाव का भी ये फल देंगे। कर्ज वगैरह चुकाने में तो आसानी होगी, परंतु आप किसी को ना उधार दीजिएगा ना नया कर्ज लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। थोड़ा बहुत कोर्ट कचहरी जुड़े हुए मामलों में थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको जरूर देंगे, खर्च में बढ़ोतरी करेंगे, बेवजह की यात्राएं करा सकते हैं। अष्टम भाव पर भी वक्री काल में एक प्रकार से दृष्टि रहेगी, तो गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, अन्यथा कमर से लेकर पैर में कहीं चोट चपेट भी लग सकती है। हालांकि रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बेहतर समय रहेगा, और धन की समस्या थोड़ी बहुत ही जरूर देंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा, तो बजट अपना और मैनेज करके चलिएगा तो बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में, तो 12 जुलाई तक भाग्य स्थान में, कर्क राशि की तरह सिंह राशि के लिए भी मंगल बहुत योग कारक होते हैं, चतुर्थेश और भाग्येश होकर भाग्य स्थान में, बढ़िया है। इसके बाद 12 जुलाई को लगन दशम भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर वो बृहस्पति के साथ रहेंगे, साथ ही प्रकार का कुलदीपक राजयोग भी बनाएंगे। बृहस्पति और मंगल की युति पारिजात योग का निर्माण करती है, तो भौतिक सुख साधन में वृद्धि, प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए तो अच्छा समय है। जो लोग इस क्षेत्र में नौकरी करते हैं उनके प्रमोशन के योग बनाएगा, मनचाहा स्थानांतरण वगैरह हो सकता है।
थोड़ा बहुत आपको ओवर कॉन्फिडेंस, चिड़चिड़ेपन, अहंकार से दूर रहना चाहिए क्योंकि लग्न पर मंगल की दृष्टि रहेगी और चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी। तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। हालांकि भौतिक सुख साधन में जबरदस्त वृद्धि होगी और कोई नया नेतृत्व वगैरह, लीडरशिप वगैरह आपको मिल सकती है अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो। बृहस्पति की बात करें, धन की प्राप्ति कराएंगे, भौतिक सुख साधन में वृद्धि कराएंगे और मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, जनता में लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं। रोग ऋण शत्रु में कहीं ना कहीं कमी करने का भी बृहस्पति दशम भाव में बैठ के काम कर रहे हैं। राहु की बात करें, राहु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में बैठे राहु इल्यूजन पैदा करते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो आप निर्णय ले रहे हैं वही सही है, बाकी लोग गलत हैं, इसी में आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। तो अपने आसपास जो आपके सलाहकार वगैरह हैं, आपके जो शुभ चिंतक हैं, उनसे आप सलाह लेकर ही कोई फैसला लीजिए तो बेहतर रहेगा। और चतुर्थ भाव पर दृष्टि राहु की पड़ रही है तो कोई बड़ा डील करने से पहले भूमि भवन वाहन का सौदा करते हैं, अगर आप कोई खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो अच्छे से कागज वगैरह पढ़ लीजिएगा, न तो कोई धोखा राहु करा सकता है। बुध की बात करें, बुध जो है 19 जुलाई तक द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। लाभेश और धनेश होकर द्वादश में खर्च बढ़ाएंगे, परंतु इनकम आपकी होती रहेगी, इसका आप चिंता मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर 7 जुलाई को शुक्र भी आ जाएंगे पूरे महीने रहने वाले द्वादश में। और शुक्र द्वादश में अपवाद स्वरूप अच्छा फल देते हैं, धन की प्राप्ति कराते हैं, खर्चा तो बढ़ाते हैं परंतु धन की प्राप्ति होती है। बस ये ध्यान रखिएगा किसी प्रकार के अनैतिक कार्य से दूर रहिएगा, अन्यथा आप किसी कोर्ट कचहरी या वाद विवाद या कानूनी मामले में भी शुक्र फंसा देता है द्वादश भाव में। सूर्य आ जाएंगे लग्नेश होकर द्वादश भाव में 16 जुलाई से, ये आपके लिए थोड़ी समस्या रहेगी। 16 जुलाई तक तो लाभ भाव में बैठ के अच्छा फल दे रहे हैं, मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, आय की प्राप्ति, संतान के साथ संबंध बेहतर, परंतु 16 जुलाई के बाद से और अगले 1 महीने तक लगातार आपके मानसिक तनाव, अनिंदा, सिरदर्द, हड्डियों में समस्या, माइग्रेन जैसी समस्या आपको दे सकते हैं, खर्च में बढ़ोतरी करा सकते हैं, बेवजह की यात्राएं करा सकते हैं। ये भी आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में समस्या देने लगेंगे। पाचन आपका प्रभावित करेंगे छठे भाव पर दृष्टि डालकर, परंतु शत्रु आपको जो समस्या देंगे उसमें सूर्य थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं 20 साबित होंगे। तो शत्रु आपको परेशान तो करेंगे, बहुत ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपका समय, मान सम्मान और मानसिक तनाव को बढ़ाने का काम करेंगे। तो ओवरऑल जो स्थिति सिंह राशि वालों के लिए 16 जुलाई के बाद से स्थितियां आपके लिए प्रतिकूल हो जाएंगी। तो अगला 1 महीना थोड़ा सतर्क रहिएगा। इस वीडियो के अंतिम राशि कन्या की बात करते हैं। मित्रों, कन्या राशि वालों के लिए ओवरऑल कोई महीना अच्छा नहीं चल रहा है। शनि की भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, वक्री हो चुके हैं। संतान के स्वास्थ्य का, उसके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह जरूर तय हो सकते हैं, परंतु जो लोग विवाहित हैं उनके लिए ये समस्या पैदा करेगा। सप्तम भाव पर एक प्रकार से दृष्टि रहेगी। मान सम्मान में वृद्धि रहेगी, आय में भी वृद्धि रहेगी, परंतु खर्च बढ़ेगा। संचित धन में कमी ये जरूर कराएगा, इसका ध्यान रखिएगा। बजट वगैरह बेहतर बना के चलिएगा तो उतनी समस्या नहीं होगी। मंगल की बात करें, आपके लिए कोई योग कारक नहीं होते हैं। अष्टमेश और तृतीयेश होकर अष्टम भाव में है तो लगातार आपके लिए समस्या बनी हुई थी, परंतु मंगल अब जो है 12 जुलाई को भाग्य स्थान में चले जाएंगे। भाग्य स्थान में मंगल जाएंगे तो, लेकिन कोई बहुत अच्छा फल नहीं आपको यहाँ पर मिलने वाला है क्योंकि अष्टमेश होते हैं। तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। और द्वादश पे यहाँ से मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो हाँ, ये जरूर हो सकता है कोई कोर्ट कचहरी जुड़ा मामला भाग्यवश आपके पक्ष में आ सकता है। खर्च में भी थोड़ा बहुत कटौती है कराने का काम करेगा, पराक्रम पुरुषार्थ भी बढ़ाएगा और भाग्यवश आपको प्रॉपर्टी आदि की भी प्राप्ति करा सकता है। राहु की बात करें, सप्तम भाव में है, लग्न में केतु है, तो लगातार बड़े निर्णयों को लेते समय भ्रम की स्थिति बनी है, इसका ध्यान रखिएगा। राहु सप्तम भाव में है तो वैवाहिक जीवन में लगातार समस्या पैदा करेंगे और अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में भी ये समस्या पैदा करते हैं, परंतु ये व्यापार में आपको कुछ लाभ दे सकते हैं। लाभ भाव पर दृष्टि है, पराक्रम भी राहु आपका बढ़ाने का काम कर रहे हैं लगातार, इसमें कोई दो राय नहीं। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति आपको लगातार बचा रहे हैं और अगले 1 साल तक वो बचाएंगे। मार्गी भी है, भाग्य स्थान में है, लग्न पे दृष्टि, तीसरे भाव पर, पंचम भाव पर दृष्टि। तो जितनी भी समस्या है शनि राहु आपको देने का काम कर रहे हैं, उतना ही बृहस्पति अब आपको अगले 1 वर्ष तक बचाते रहेंगे। तो आप ज्यादा परेशान मत होइएगा, बस भगवान विष्णु जी की जितनी पूजा उपासना कर सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। हर बृहस्पतिवार को जाकर केले के वृक्ष में जो जड़ होती है उसमें जल अर्पित कीजिए। साथ ही पीले वस्त्र को धारण कीजिए, साथ ही पीली वस्तुओं का दान कीजिए, जैसे पीली दाल, पीला फल, ये सब किसी मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं तो बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो बुध की बात करें, बुध आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में, अभी तो दशम भाव में माफ कीजिएगा वो लाभ भाव में है 19 जुलाई तक। लग्नेश और दशमेश होकर मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। शेयर मार्केट जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा, CACS जो लोग किए हुए
जो कर रहे हैं उनके लिए बेहतर है, और साथ ही जो मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर जुड़े हुए लोग, इंश्योरेंस सेक्टर जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय है। शुक्र आ जाएंगे 7 जुलाई से लाभ भाव में, ये भी बहुत अच्छा है। धनेश, भाग्येश लाभ भाव में 31 जुलाई तक रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए। धन की स्थिति अच्छी, भाग्य की स्थिति अच्छी, नाम, यश, मान, सम्मान, संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा समय। सूर्य जो है वो आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं, 16 जुलाई से आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। तो खर्च में वृद्धि तो करेंगे, परंतु सूर्य भी आपको लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, तभी आप खर्चा भी कर पाएंगे। क्योंकि सूर्य जो होते हैं भले वो द्वादश के स्वामी हो, परंतु गोचर में वो एकादश भाव में बहुत शुभ हो जाते हैं। तो मित्रों, यह था शुरुआत की जो 6 राशि उनके लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला, उसकी मैंने संपूर्ण जानकारी दी। और उपाय की बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों को जो है भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, पीले वस्त्रों को धारण कीजिए, हर बृहस्पतिवार को पीला वस्तु दान कीजिए, जैसे पीली दाल, पीला फल, ये सब चीजें आप दान कीजिए तो अच्छा है। उसके बाद जो शुक्र से जुड़े हुए लोग, वृषभ राशि के जो जातक हैं, उनको शनि से जुड़ा उपाय करना चाहिए। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष नीचे जाकर संध्या काल में सरसों का तेल का दीपक जलाएं, पूरे महीने तो अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए भी यही उपाय है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी आपके लिए शनि बनते हैं, भाग्यवश आपके ये उपाय फायदेमंद होगा। इसके बाद जो कर्क राशि वाले हैं, उनको तो भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। हर सोमवार को मंदिर जाइए, प्रतिदिन संभव तो प्रतिदिन, नहीं तो हर सोमवार को तो जाइए। उनको गंगा जल मिला जल अर्पित कीजिए शिवलिंग पर, सफेद चंदन पुष्प अर्पित कीजिए तो अच्छा है। सिंह राशि वालों के लिए जो है हनुमान जी की पूजा उपासना बेहतर रहेगी, और जो कन्या राशि वाले हैं उनके लिए विष्णु जी की पूजा उपासना। तो यह था शुरुआत की 6 राशियों पर कैसा रहेगा आने वाला महीना जुलाई का, उसकी संपूर्ण जानकारी दी। बाकी की जो बची 6 राशियां हैं उसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के पार्ट 2 में दूंगा, तो तब तक थोड़ा धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। तो अब मैं अपना वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगर किसी को मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण कराना हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन, स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग इजीली अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।